क्या हर टाइप का कॉटन एक जैसा श्रिंक होता है? द आंसर इज़ नो। हम में से बहुत लोग ये एज्यूम करते हैं कि कॉटन तो कॉटन ही है, और अगर एक कॉटन कुर्ता श्रिंक हुआ है तो सब कॉटन वैसे ही बिहेव करेंगे। लेकिन रियलिटी में हर टाइप का कॉटन एक जैसा श्रिंक नहीं होता है, चाहे देखने में आपको कितना भी सिमिलर लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉटन टी शर्ट आप वॉश के बाद देखेंगे तो इट मोस्टली स्टेज द सेम, और कभी आप देखेंगे कि एक कॉटन का कुर्ता जो आपने पहली बार वॉश किया है उसमें नोटिसेबली आपको चेंज दिखेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दोनों पर 100% कॉटन लिखा होता है। तो अब फर्क आता कहाँ से है? सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि श्रिंकेज सिर्फ फाइबर की वजह से नहीं होता है। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, वीविंग टेक्निक, फिनिशिंग प्रोसेस और फाइबर कॉम्पोजिशन, so all these things together play a very important role in deciding the fabric behavior. अब कॉटन क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। जब फैब्रिक मशीन पे या लूम पर बनता है तो यार्न्स क्या हो जाते हैं? टेंशन के साथ सेट होते हैं। पहली बार उसको पानी लगेगा या हीट मिलने पर वो फाइबर्स रिलैक्स करते हैं और फैब्रिक थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी को हम श्रिंकेज कहते हैं। लेकिन हर कॉटन फैब्रिक का प्रोसेस अलग होता है, जैसे हैंडलूम कॉटन। अब हैंडलूम कॉटन यूजुअली ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस से बनता है। इसमें टेक्सचर और वीव जो है वो स्लाइटली इरेगुलर हो सकता है, एंड दिस इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ हैंडलूम कॉटन। लेकिन इसी वजह से वॉश के बाद उसका फील थोड़ा चेंज भी हो सकता है, और श्रिंकेज इज ऑल्सो कंपैरेटिवली हायर एंड मोर नोटिसेबल। फिर आता है मिल मेड कॉटन। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से गुजरता है। फैब्रिक इज़ मोर यूनिफॉर्म, फिनिशिंग भी कंट्रोल होती है, और कई बार प्री श्रिंकिंग या फिर सैनिटराइजेशन भी की जाती है, इसलिए इसका श्रिंकेज कंपैरेटिवली कंट्रोल फील हो सकता है। और फिर होता है ब्लेंडेड कॉटन, यानी कॉटन मिक्स फैब्रिक्स। जब कॉटन के साथ पॉलिएस्टर या दूसरे सिंथेटिक फैब्रिक्स मिक्स होते हैं तो श्रिंकेज यूजुअली काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज सिंथेटिक फैब्रिक्स मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन उसके साथ क्या होता है? ब्रीदेबिलिटी या फिर नेचुरल फील, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब हर कॉटन सेम ट्रेड ऑफ के साथ नहीं आता है। एक और चीज़ जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो है वॉशिंग हैबिट्स, जैसे हॉट वाटर में कपड़े धो देना, हार्श ड्राइंग या हाई हीट आयनिंग श्रिंकेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, फैब्रिक में प्रॉब्लम कम है लेकिन उसके मेंटेनेंस में ज़्यादा हो जाती है। नाउ कॉटन इज़ वन कैटेगरी ऑफ फैब्रिक्स, उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसलिए हर कॉटन गारमेंट से सेम एक्सपेक्टेशन रखना कि वो एक ही तरह से बिहेव करेगा, वो थोड़ा रॉन्ग अजम्पशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल वर्ल्ड में फाइबर एक चीज़ होती है और फैब्रिक का बिहेवियर कम्प्लीटली अलग चीज़ होती है। क्योंकि फैब्रिक का बिहेवियर डिपेंड करता है किन चीज़ों पे? फाइबर ऑफ कोर्स। लेकिन कौन सी वीविंग टेक्निक यूज़ हुई है, क्या क्या प्रोसेसिंग हुई है, किस तरह से फिनिशिंग हुई है, गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तो ये सब चीज़ें कलेक्टिवली डिसाइड करती हैं कोई भी फैब्रिक बिहेवियर।